हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि जो क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया और आगे क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग प्रश्नावली 4.2 को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले आप पीछे के क्वेश्चन को एक बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद कंटिन्यू करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन से आपको स्टार्ट हो रहा है। इसमें कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2 कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर ज्ञात करने हैं आपको, जिनके वर्गों का योग जो है यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स जो आपका 365 है। तो सबसे पहले क्या करो, आप फर्स्ट नंबर मान लो कि फर्स्ट कंटिन्यूअस इंटीजर जो है आपका इंटीजर यानी कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लगातार में प्रथम धनात्मक पूर्णांक को अगर मैं मानूं x, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस। मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो होता है आपका कंटिन्यू का जो नंबर होता है, यानी जैसे कि 2 के बाद 3 हुआ, 4 के बाद 5 हुआ, 6 के बाद 7 हुआ, ये सारे के नंबर क्या है, कंटिन्यूअस है, क्रमबद्ध आते रहते हैं। यानी कि उन दोनों सब में देखें कि अगर ये आपका 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, तो सब में क्या है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, आपका सब में एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप फर्स्ट नंबर को अगर x मानते हो तो जो दूसरा कंटिन्यूअस नंबर है उसको आपको x+1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जिनके वर्गों का योग, वर्गों मतलब कि ये स्क्वायर्स करना है, आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायर कीजिएगा और उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आ रहा है, 365 आ रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका था x, सेकेंड नंबर था आपका x+1। क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद कितना बराबर हो जाएगा, ये 365 के बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल टू 365। ठीक है, अब बस इसी को सॉल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, या आपका x+1 का स्क्वायर है यानी कि a+b के फॉर्मूला पर बैठाइएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा और प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। ठीक है, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टोटल मिला हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, और ये आपका 2x है प्लस का 1 और ये माइनस में 365 आपका यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x, ये प्लस माइनस माइनस घटेगा 364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट तो हो चुका है हमारा, अब क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक ना, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x और ये माइनस का, इसमें से 2 कॉमन निकालिएगा तो 182 182 आएगा। ठीक है, 2 को क्या करेंगे, 0 के डिवाइड में लगा देंगे, तो 2 इधर आके 0 हो जाएगा पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको फैक्टर तोड़ना है, तो 182 को जब यहाँ पे 1 रहेगा छुपा हुआ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आने वाला है 182 ही, और इन दोनों को जब फैक्टर तोड़िएगा तो देख लीजिए 182 ये आपका 2 से गया 9 1, फिर से आपका ये 7 से जाएगा 13। ठीक है, आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटाइएगा आपको 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 14 और ये आपका 13, प्लस साइन है यहाँ पे, यानी दोनों में से जो बड़ा साइन होगा उसके पहले प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, x और x लिख देंगे यहाँ पे, माइनस का 182 और ये आपका इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x कॉमन निकालते हैं यहाँ पे, तो x प्लस में 14, यहाँ पे माइनस का 13, x प्लस फिर से 14 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0, x प्लस 14 एक तरफ और यहाँ पे कॉमन निकालने का जो बचेगा आपका x माइनस 13 आपका एक तरफ, दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x का मान यहाँ पे आएगा माइनस का 14 और यहाँ पे x का मान आएगा प्लस का 13। ठीक है, तो जो निगेटिव वैल्यू है उसे आपको इग्नोर करना है, पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रखा है आपसे कि धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखना है आपको, यानी कि पॉजिटिव, धनात्मक मतलब क्या, पॉजिटिव नंबर को आपको लिखना है, तो निगेटिव को क्या करना पड़ेगा, आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नंबर आपके पास क्या है, आपके पास 13 आया, 13। तो जब पॉजिटिव नंबर 13 आया है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा
कि x का जो मान होगा ये आपका 13 होगा पहली संख्या, तो दूसरा कंटिन्यूस क्या होगा 13 + 1, इसका मतलब 14 होगा आपका दूसरा संख्या। ठीक है, और यही आपका आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक रेक्टेंगल हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका ट्रायंगल है, ऐसा मान लीजिए कि 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सीधा नहीं हो पा रहा है, आप ऐसा समझ लो। चलिए, तो इसके सामने का जो होता है 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनस कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और जो सीधा सीधा गया है इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा कि त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है, यानी कि जिसका बेस है, अगर बेस को हम लोग माने कि x, तो इस ये आपका क्या होगा, इससे 7 कम होगा, यानी कि x माइनस 7 होगा ये। और बोला है कर्ण क्या है, कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर ये हो गया, बेस हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर हो गया आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है, यानी ये परपेंडिकुलर और बेस को ज्ञात करना है। तो आप जानते होगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऊंचाई जो है आपको दे रखा, ऊंचाई क्या हो गया आपके पास, ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस क्या हो गया, यानी कि आधार हो गया आपके पास 1 सेंटीमीटर, और कर्ण आपको दे ही रखा है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हो कि ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर करके अगर आप ऐड करते हो तो ये आपका कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो इसी पे बस हमें वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दे रखा था, आपको यहाँ पे दे रखा है कि ऊंचाई का मान क्या है आपको, x माइनस का 7, ऊंचाई का मान क्या है x माइनस 7। यहाँ पे पुट करते हैं कि x माइनस 7 आपका ऊंचाई है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में आधार क्या होगा, आधार आपका x था तो x का स्क्वायर, और कर्ण क्या दे रखा था, कर्ण दे रखा था आपसे 13, तो यहाँ पे आप 13 पुट कर लो, यानी कि 13 का स्क्वायर। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेट कीजिए। ये आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फैक्टर कर दीजिए, इसका तो रूट जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा ये वाला पार्ट, और ये आपका 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 होता है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 7 दूनी 14 एक्स प्लस में 7 7 49, और ये प्लस में फिर से आपका एक्स स्क्वायर, और ये वाला 169 जो है आप इधर ले आओगे तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, 2 एक्स स्क्वायर मिल गए, यानी कि 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका माइनस का 14x और 14 और ये माइनस का 169 है, दोनों में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 120 ना, इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकालिएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 7x और ये माइनस में ये आपका आएगा 60 इक्वल टू 0। 2 को 0 के नीचे ले जाइएगा तो आपका 2 खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 ही बचेगा। अब 60 को 2 भागों में तोड़िए ताकि आपको जोड़ने या फिर घटाने पर आपका 60 आ जाए। ठीक है, 7 को 2 भागों में तोड़ना है ताकि 60 आ जाए। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 60 लाने के लिए आप 12 और 5 का इस्तेमाल कर सकते हो, 12 × 5 = 60 होता है। ठीक है, और 12 में से 5 घटाओगे तो आपको 7 आ भी जाएगा। तो एक जगह 12 लिख लो और एक जगह 5 लिख लो। 7 के पहले कौन साइन है, माइनस का साइन है, दोनों में से बड़ा साइन जो होगा उसके पहले आप लोग माइनस का साइन लगा लीजिएगा। एक्स यहाँ भी है और एक्स यहाँ भी है, ऐड कर लीजिए। अब जोड़ने पर है कि घटाने पर, आपको यहाँ पे घटाने पर आया है ना, तो अल्टरनेट साइन लेंगे, यानी माइनस यहाँ पे ली है तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा, और माइनस का 60 ज्यों का त्यों लिख लीजिए,
और ये आपका इधर का प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी इसको जो का त्यों लिख लो। आप कॉमन निकालो, यहाँ पे एक्स कॉमन अगर निकालते हो आप तो एक्स माइनस 12 बचेगा। ये आपका यहाँ पे 5 कॉमन निकालते हो तो एक्स माइनस में फिर से 12 बचेगा इक्वल टू 0। अब एक्स माइनस 12 को भी कब कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा आपका एक्स प्लस में 5 इक्वल टू 0। एक बार आप एक्स माइनस 12 को 0 के बराबर और दूसरी बार एक्स प्लस 5 को 0 के बराबर रख लीजिए। तो एक्स का मान क्या आएगा, यहाँ पे एक्स का मान आएगा 12 और यहाँ पे आएगा आपका एक्स का मान माइनस का 5। माइनस वाले 5 को नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्स जो माने हम लोग डिस्टेंस माने हैं, ट्रायंगल का भुजा यानी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा उसमें, और डिस्टेंस जो आपको होता है निगेटिव नहीं होता, यानी कि आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स का मान 12। ठीक है, अगर आप बेस को माने थे एक्स तो एक्स का मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट क्या था आपका, हाइट आपका था एक्स माइनस 7 था आपका हाइट, एक्स माइनस 7। इसका मतलब क्या, एक्स का मान 12 पुट कर दीजिए और माइनस का 7 इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि एक ट्रायंगल बना था आपका इस तरह से कुछ। ठीक है, जिसमें आपका हाइपोटेनस था 13, ये आपका 12 आया था और ये आपका 5 आ गया आंसर। और ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए था, ये आपका ओरली क्वेश्चन भी बन जाता, क्योंकि ये जो आपका है ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट में बैठता है 5, 12, 13 के। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपके कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से क्या थे, 3 अधिक थी। यदि उस दिन बर्तन की कुल निर्माण लागत जो थे 90 रुपया कॉस्ट गिरा तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य को आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या मानते हैं हम लोग कि फर्स्ट डे जो है कितना बर्तन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे मानते हैं कि बर्तनों की जो संख्या थी यानी निर्माण, ये आपका बर्तनों की संख्या मान लो, यानी कि कितना निर्माण हुआ उसकी संख्या बता दीजिए। तो मान लेते हैं कि हम x बर्तन निर्माण हुआ, तो एक दिन का लागत क्या होगा, यानी एक दिन का, यानी उस दिन जितना भी बर्तन बना उस दिन का लागत क्या हुआ, एक दिन का लागत मूल्य, यानी कितना कॉस्ट गिरा बर्तन बनाने में। तो कहा इसमें क्या है कि अगर आपने x माना है तो इसमें कहा कि बर्तनों की संख्या के दुगने, तो अगर हमने x बर्तन माना है तो इसका दुगना। ठीक है, दुगने से 3 अधिक यानी 3 और अधिक, यानी प्लस का 3 और कर दीजिए, इतना रुपया खर्च हुआ है उस दिन। ठीक है, तो टोटल कुल निर्माण में, यानी कि जब पूरा बर्तन बन गया था, ठीक है, तो कुल निर्माण में क्या लागत गिरा होगा, तो कुल निर्माण में लागत क्या गिरा होगा कि बर्तनों की संख्या और गुने बर्तनों का कॉस्ट, तो x प्लस 3 यही गिरा होगा आपका। ठीक है, तो आपको दे रखा है 90 रुपया गिरा है उस दिन लागत, कुल मूल्य का जो कॉस्ट लगा है वो आपका 90 रुपये लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि x गुने 2x प्लस में 3 इक्वल टू 90। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो x में x 2x से गुना कीजिएगा, ये आपका 2x स्क्वायर आएगा। x में 3 से गुना कीजिएगा, ये आपका 3x, ये प्लस का 90 को आप इधर ले आइए, माइनस का 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 में 90 से गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, 180 आएगा। और 180 को जो फैक्टर तोड़िएगा 3 के अंतराल पे, तो आपका 15 और 12 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 भी आ जाता है, और 15 में से 12 घटाइएगा तो आपका 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि एक जगह 15 लिख लीजिए, एक जगह 12। यहाँ पर 3 के पहले कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए बड़ा वाला साइन के पहले प्लस, बाकी जो बचेगा उसके पहले माइनस, क्योंकि घटाने पे लाना है मुझे। x यहाँ भी, माइनस का 90 इस तरफ और 2x स्क्वायर इस तरफ कर दीजिए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपली x कॉमन निकाल दीजिए, x कॉमन निकलेगा आपका बचेगा 2x प्लस में 15। यहाँ पे आपको 2 कॉमन निकालना होगा, 2 नहीं, आप यहाँ पे क्या करो 6 कॉमन निकालो। ठीक है, तो 6 कॉमन निकालिएगा, ये आपका फिर से 2x और ये प्लस में 15 छक्का 90, 15 0। अब 2x प्लस 15 कॉमन निकालते हैं आप, तो आपके पास बचता है यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार 2x प्लस 15 को 0 के बराबर रख दीजिए और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा ये आपका माइनस 15/2 आएगा, जो कि नेगलेक्ट है क्योंकि माइनस में आया है, तो x माइनस 6 इक्वल टू ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
अगर बर्तनों की संख्या 1 से आया तो इसका कॉस्ट क्या गिरेगा, कॉस्ट था आपका 2x प्लस 3 यानी कि 2 गुने 6 प्लस 3। यहाँ पर x का जो वैल्यू आया है इसे आप क्या कीजिए कि ये तो आपका x का वैल्यू आ गया यहाँ पे। अब एक दिन में जो लागत मूल्य है उसे भी निकालना पड़ेगा आपको, तो उसे भी निकाल लेते। 2x प्लस 3 है आपका लागत मूल्य। तो खिलौनों की जो संख्या है, नगों की संख्या है 1 से है, तो लागत मूल्य क्या होगा आपका, लागत मूल्य आपका दे रखा है 2x प्लस 3। तो 2x प्लस में 3, तो 2 की जगह पे 2 रख दीजिए। x का मान क्या है 6 प्लस 3, ये 6 दूनी के 12 प्लस में 3 यानी कि 15 रुपया। ठीक है, तो 6 जो नग है ये आपका एक दिन का खिलौना बना है, और ये जो 15 रुपये है एक खिलौने का लागत मूल्य आया है, और दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, 90 रुपये आएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, थैंक यू। आगे का जो चैप्टर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।